Hello students, question number 16 from JEE Main 2021, 26 February shift 1. The question is the intersection of the lines this and this. ये तीन लाइंस का जो इंटरसेक्शन है बेसिकली वो कौन सा ट्राइंगल होगा ये बताना है हमें ना. राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो वैसे राइट एंगल ट्राइंगल तो क्लियरली दिख रहा है कि इसका स्लोप जो है m1 इज इक्वल टू 1 है. यहाँ पर स्लोप m2 इज इक्वल टू -1/2 है. यहाँ पर m3 का वैल्यू -2 है. तो किन्हीं भी दोनों स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन -1 नहीं आ रहा है ना. m1 m2 इक्वल टू अगर -1 होता है या मतलब दो स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन -1 होना चाहिए उसके लिए कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा हो तो ऐसा नहीं हो रहा है. तो इसका मतलब कि राइट एंगल ट्राइंगल तो बिल्कुल नहीं है. उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, अब तीनों पॉइंट्स ही निकाल लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा. तो हम ये कुछ मान लेते हैं कि ये ट्राइंगल ABC है. इस लाइन को मैं x - y बोल देता हूँ. इस वाली लाइन को हम बोलेंगे x + 2y इज इक्वल टू 3 और ये लाइन हो गई 2x + y इज इक्वल टू 6. ये पॉइंट A बोल देते हैं, इसको B और इसको C बोल देते हैं. तो सबसे पहले A पॉइंट निकालेंगे तो x इक्वल टू वाई पुट कर दूंगा मैं यहाँ पर. तो 2x + x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 2 आ गया. x2 आ गया तो y भी 2, यानी कि ये पॉइंट हो गया 2,2. सेम वे में इस वाली लाइन में भी x इक्वल टू वाई पुट करके C पॉइंट निकाल लेंगे तो यहाँ से भी 3y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू 1 आ गया. तो x इक्वल टू भी 1 आ जाएगा, यानी कि 1,1 इज दिस पॉइंट. y इज इक्वल टू 1 तो x इज इक्वल टू भी 1 आ जाएगा. ये हो गया 1,1 C पॉइंट. उसके बाद फिर ये वाला पॉइंट निकालने के लिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे. तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं. तो ये हो जाएगा 2x + 4y इज इक्वल टू 6 और 2x + y इज इक्वल टू 6 यहाँ पर है. तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 और ये भी 0 प्लस यहाँ आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 0. तो 3y इज इक्वल टू 0 यानी कि y इज इक्वल टू 0, y 0 यानी कि x का वैल्यू 3 आ जाएगा और x इज इक्वल टू आ गया 3, यानी कि जो B पॉइंट है बेसिकली वो आ जाएगा 3,0. बस अब सारी डिस्टेंसेस निकाल लेते हैं. तीनों पॉइंट्स हैं. एक पॉइंट है 1,1 C पॉइंट, फिर B पॉइंट A पॉइंट है मेरे पास 2,2 और B पॉइंट है मेरे पास 3,0. तो AC इज इक्वल टू होगा √2 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 यानी कि √2 हो जाएगा ये. तो उसके बाद AB निकालूंगा तो AB इज इक्वल टू 3 - 2 का स्क्वायर 1 + 2 का स्क्वायर 4, कुछ तरीके से आ जाएगा ये. तो हो जाएगा √5. उसके बाद फिर नेक्स्ट AB AC और BC निकाल लूँगा. तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, यानी कि 3 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, यानी कि √5 आ जाएगा. तो बेसिकली आइसोसेलेस ट्राइंगल आ रहा है क्योंकि AB इज इक्वल टू AC आ गया है. ये जो AB ये है ये इज इक्वल टू है AC डिस्टेंस, यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल आंसर हो जाएगा. थैंक यू.